नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बात करेंगे देश भर में हो रहे 4 राज्यों के चुनाव की और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश में भी चुनाव है। लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा कहीं के सियासी पारे के चढ़ने की बात करें तो वो है बंगाल। दरअसल बंगाल के चुनावी चर्चे इन दिनों देश भर में खूब हो रहे हैं। खास करके अगर हम बात करें जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर पूरी तरीके से ममता दीदी के होलिये हैं और लगातार इस बात की वो चर्चा कर रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा की सरकार इस बार बंगाल में नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो प्रशांत किशोर अपना काम छोड़ देंगे। इस बात की चर्चा लगातार वो अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से करते आए हैं। इन सब के बीच एक जाने माने अंग्रेजी अखबार यानी कि इंडियन एक्सप्रेस से जब उन्होंने बातचीत की तो इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत ममता दीदी की सरकार गिराने में लगी हुई है। हालांकि वो इसमें सफल तो नहीं होगी, लेकिन 5 ऐसी रणनीति है जिसका उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहले वो उन्होंने बताया कि बीजेपी ममता दीदी की छवि को खराब करना चाहती है। दूसरा, उन्होंने बताया कि दलित वोटर्स को वो पूरी तरह अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। साथ ही साथ तीसरी रणनीति की बात करें तो पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है उसे बीजेपी बखूबी भुनाना जानती है। इन सब के बीच प्रशांत किशोर और क्या कुछ कहते हैं, बंगाल का चुनाव और कौन सा सियासी रंग लेकर आएगा, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। बीजेपी बंगाल चुनाव में 5 रणनीतियों पर काम कर रही है, जिनमें पहला ध्रुवीकरण करना है, दूसरी रणनीति ममता बनर्जी की छवि को खराब करना है, लोगों में उनको लेकर गुस्सा पैदा करना। तीसरी रणनीति यह है कि बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि टीएमसी एक दल के तौर पर वेंटिलेटर पर है। चौथी रणनीति चुनाव में दलित वोटरों को अपनी तरफ करना है। सबसे आखिरी रणनीति बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, वह है मोदी की लोकप्रियता को भुनाना। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बंगाल की लड़ाई मोदी बनाम ममता की लड़ाई है, इसमें दल बदलने वाले नेताओं से कुछ नहीं होने वाला। किशोर ने चेताया कि अगर बंगाल चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो फिर देश पर एक पार्टी का एकाधिकार होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब बंगाल के सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल को कोई केंद्र की राष्ट्रीय पार्टी इस तरह चुनौती दे रही है। बंगाल में इस तरह से चुनौती नहीं दी थी। उन्होंने बताया कि बीजेपी बंगाल चुनाव में जातीय एंगल भी खोजने का काम कर रही है, जो कि बंगाल की सियासत में पहली बार हो रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चूंकि बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है, इसलिए मीडिया में भी बंगाल चुनाव को इतनी अहमियत दी जा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले साल से ही हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी बंगाल में 200 सीटें जीत रही है, लेकिन हमारा कहना है कि बीजेपी को चुनाव में 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में 200 सीटें जीत जाती है तो वो अपना काम छोड़ देंगे और अपने इस बयान पे वो कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने इतना ध्रुवीकरण कर लिया है कि वह बहुमत के साथ सत्ता में आ सके। उन्होंने बताया कि बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी को यहाँ की 60% हिंदू आबादी को अपनी ओर करना होगा, लेकिन माहौल देखकर लगता नहीं कि बंगाल का बहुसंख्यक समाज बीजेपी को इतना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता में 10 साल हो गए हैं, निश्चित तौर पर सत्ता विरोधी लहर होगी, लेकिन अभी भी बंगाल की जनता दीदी को चाहती है, इसलिए टीएमसी को कामयाबी मिलेगी। तो पूरी तरीके से जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि अगर बीजेपी 100 सीट पर भी आती है तो वो अपना काम छोड़ देंगे और अपने इस बयान पर वो कायम रहेंगे। इतना ही नहीं, अगर आगे की रणनीति की बात की जाए तो उन्होंने कहा भले ही बंगाल की हवा सत्ता विरोधी दिखाई दे रही है, उसका रुख उधर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से ममता दीदी की ताकत सामने आएगी। और इस बार के अगर बंगाल के चुनाव की बात करें तो एक तरफ ममता दीदी की ताकत है तो दूसरी ओर पीएम मोदी का चेहरा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दोनों ही ताकत में कौन सामने उभर कर आता है और बंगाल पर कौन सा सियासी रंग चढ़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।